क्या इशू है उसको। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आप फॉरेक्स में जब तक रहेंगे, जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस करते रहेंगे, अगर आज वाले टॉपिक की आपको समझ नहीं आती है तो फिर आप कभी मीन्स सही एनालिसिस नहीं कर सकते। जो प्रॉपर एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस, और आपके ही एनालिसिस पे आपको बिलीव नहीं होगा। तो टॉपिक आपको पता है, आज का हमारा टॉपिक ट्रेंड लाइन का है, तो वो कैसे लगानी होती है, उसमें क्या रूल्स होते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। बाकी पता नहीं हम कितनी टैपिंग करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन। और फॉरेक्स में इंपॉर्टेंट फ्रेंड जो टॉपिक होता है वो ट्रेंड लाइन का होता है। जब भी आप एनालिसिस करते हैं, कोई किसी भी पेयर का एनालिसिस करते हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, फ्लैग ड्रा कर रहे होते हैं, कुछ भी ड्रा कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको जरूरत होती है ट्रेंड लाइन की। तो कल जैसा कि कल वाली क्लास में जो है उनको पता होगा कि तीन ट्रेंड मार्केट में पाए जाते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवे ट्रेंड होता है। ये सबको पता चल गया। सबने, काफी बंदों ने ड्रा भी किया और काफी बंदों ने इस पर गौर भी किया। जो पुराने बंदे हैं उनको थोड़ा बहुत पहले से पता था, लेकिन फिर भी उनका जो नॉलेज है वो क्लियर हो गया आज। जो भी इसमें मतलब कोई डाउट आ रहे थे वो क्लियर हो गए कि कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवे ट्रेंड होता है। तो आज हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे। और पहले तो देख लेते हैं, आपको पता है कि मैंने बता दिया था कि ट्रेंड जो होता है, जब भी मार्केट ट्रेंड में होती है तो वो जब भी ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो वो स्विंग बना के जाती है। अगर जो मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है तो वो डायरेक्टली से ऊपर नहीं चली जाएगी, वो पहले बाई में जाएगी, फिर सेल में आएगी, फिर बाई में जाएगी, ऐसे ऐसे चलती रहेगी जी। बाई सेल करते हुए ऊपर जाएगी। तो जो ट्रेंड लाइन होती है वो हमने कैसे लगानी होती है और इसमें क्या रूल्स होते हैं ट्रेंड लाइन लगाने के, उस पे उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। काफी ज्यादा मैसेज आ रहे हैं मेरे ख्याल से, किसी की ज्वाइन नहीं हो रही मीटिंग। देख लेता हूँ एक बार। सेम इशू आ रहा है जी इनको, अगेन ज्वाइन करें ना यार, मुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा। जिनका जी नेट स्लो है उनको जी इशू ज्यादातर आ जाता है, क्योंकि काफी इसमें वो लेता है जूम जो होती है। लेकिन साथ में मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये पहले तो आपको नहीं मिल पाएगा, जब क्लासेस एंड होंगी तो उसके बाद 1 by 1 अपलोड हो पाए। तो पहले भी मैंने ट्राई की है आज अपलोड करने की, लेकिन टाइम नहीं मिला है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि मार्केट जब भी ट्रेंड में होती है तो उस ट्रेंड लाइन को उस ट्रेंड को जब हम देखते हैं तो वहां पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं जिस पे हमने एंट्रीज लेनी होती हैं। अभी सिंपली आपको ये पता होगा कि जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है, वो जब बाई सेल करके ऊपर की तरफ हिट जा रही होती है तो हमें ट्रेंड का पता चल जाता है जी। ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये बाई का ट्रेंड चल रहा है, सीधा ट्रेंड चल रहा है, ये बाई का ट्रेंड है जी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इतना हमको पता चल गया है। अब ये जो मार्केट स्विंग बना रही होती है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखे ये बाई सेल करते ऊपर जाती है, तो इन स्विंग को हमने कैसे ऑप्टिमाइज करना होता है, इन पे ट्रेड हम कैसे लेनी होती है, इनका ब्रेकआउट कैसे होता है, कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं ट्रेंड लाइन में। अगर मार्केट कोई भी स्टार्ट हुई है, उसने ट्रेंड अपना बाई का स्टार्ट किया, अगर एक मार्केट है यहाँ से स्टार्ट हुई, उसने अपने बाई का स्टार्ट कर दिया, जाके एक हाई लगाया, ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पे अभी एरो का निशान रुका हुआ है, ये वाला नीचे वाला लो हो गया और ये वाला हो गया हाई। ये मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जी मार्केट, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप ट्रेंड में होती है उसके बाद अप जाती है, फिर से नीचे आती है, फिर से जी ऊपर जाती है, फिर से नीचे आती है, और ऐसे ऐसे स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ चलती जाती है। ठीक है, तो ये सीन होता है जो मार्केट का ऊपर जाने का। अभी इस चीज को आपने नोट करना है। इसमें नोट करने वाली कौन सी चीज होती है कि जब भी मार्केट इस तरह के स्विंग बना के ऊपर की तरफ जा रही होती है तो आपने क्या करना होता है कि ये जो पहले वाला पॉइंट होता है, जहां पे अगर किसी को एरो का निशान दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो पहले वाला जहां पे पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है लो वाला, जहां पर से मार्केट उठना ऊपर की तरफ स्टार्ट हुई है, मैं मार करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ बंदों की आंखें खराब होती हैं। खैर, ये वाला जी पॉइंट है जहाँ पे एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से जब भी मार्केट ने अपना ट्रेंड बाई का स्टार्ट किया, बाई के ट्रेंड में चली गई, तो यहाँ पर से ये वाला जो इसका पहला पॉइंट है ये इसका लो हो गया।
और उसके बाद जो इसका सेकंड वाला पॉइंट होता है, इसका जो पॉइंट है जी ये वाला, जहाँ पे इसने हाई लगाया है, यहाँ पर से आके नीचे की तरफ इसने स्विंग बनाया, तो ये वाला इसका हो गया हाई। पहले वाला इसका लो जहां से जो उठी है, उसके बाद ये हो गया इसका हाई। ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन से नीचे गिरी है, जैसे आपको पता है कि जब भी ऊपर नीचे जाती है, ट्रेंड में होती है, तो ये स्विंग बनाती हुई जाती है। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आपका हो गया, ये वाला जो तीसरा स्विंग आपका हो गया, इस स्विंग को कहते हैं जी हायर लो। पहला लो, दूसरा हाई, और तीसरा जो नीचे इसने बनाया वो हो गया हायर लो। और उसके बाद ऊपर वाला जिसने अपना जाके हाई बनाया है, जी मैं लाइव मार्केट का आपको ड्रा करके भी दिखाऊंगा इसी क्लास में। तो यहाँ पे जी ये वाला जो पॉइंट इसका हो गया, ये वाला इसका पॉइंट हो गया हायर हाई। लो से स्टार्ट हुई, फिर इसने हाई लगाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, ऐसे लगाते लगाते ऊपर की तरफ चलती जाएगी जी। तो आपने कैसे मार्क करना होता है, ट्रेंड लाइन आपने कैसे लगानी होती है इसमें जी? इसमें सिंपल सा एक मेथड होता है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन इसमें लगा रहे होते हैं, आपने पकड़ना होता है पहले वाला लो। ये जो पहले वाला पहला मैंने एरो लगाया है, ये वाला आपने लो पकड़ना होता है। इस पे एक सीधी लाइन ड्रा करनी होती है और इसको लेके आपने आगे की तरफ जाना होता है। इसको सीधा आगे आपने जहां तक मर्जी जितना लंबा कर लें, जितना लंबी आप लगा सकते हैं लगा दें। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होती है जी? शर्त उसके लिए ये होती है कि आपका जो पहला लो है और उसके बाद जो हाई बनना और उसके बाद जो हायर लो बनना, ये दो जो पॉइंट होते हैं, जो जो आपको नीचे वाले एरो दिखाई दे रहे, लाइन के नीचे वाले एरो जो होते हैं, इसके जो दो स्विंग्स बनते हैं, स्विंग्स में कम से कम ट्रेंड लाइन में ये दो आने चाहिए। दो स्विंग जब इसमें आते हैं तो ट्रेंड ऊपर का अप का स्टार्ट हो जाता है और ऐसे मार्केट चलती जाती है। ये वाली जो नीचे आप सीधी एक लाइन लगाते हैं, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये आपको जब मार्केट बाई के ट्रेंड में होती है तब ये आप लगाते हैं। तो अगेन से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बड़ा करके, और साथ में आपको बता देता हूँ। काफी बंदे जो होते हैं, आपने डेमो स्पेंट्री लेनी है और साथ में ये भी ड्रा करनी है। स्टार्ट में हो सकता है आप गलत भी ड्रा करें, कोई नहीं, होता रहता है। जितनी बार आप ड्रा करेंगे तब भी आपको समझ आएगी। तो मार्केट जहां पर से लो से स्टार्ट हुई, उसने हाई लगाया, उसके बाद हायर लो लगाया, उसके बाद हायर हाई लगाया थी, उसके बाद मार्केट ने फिर से अगेन से हायर लो लगाया, उसके बाद फिर से हायर हाई लगाया, उसके बाद फिर से इसने हायर लो लगाया, उसके बाद फिर से हायर हाई लगाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक हम कर देते हैं और इसके बाद सीधा जैसा कि मैंने ये आपको बता दिया है कि ये वाले जो पॉइंट होते हैं आपने मार्क करने होते हैं, पहले वाला पॉइंट पकड़ना होता है, ऐसा ट्रेंड लाइन को सीधा कर देना होता है। लेकिन मेरा जो है ये वाला, कभी मैं अप कर देता हूँ, कभी मैं डाउन कर देता हूँ। अगेन से इसको मैं ना ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। खैर वो लाइव मार्केट का आपको ड्रा करके दिखाऊंगा। तो ये वाले जो स्विंग बनते हैं, इस तरीके के स्विंग बनते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है। तो थोड़ा सा हम पहले चले जाते हैं, यही जो पेयर है AUD USD का पेयर है, H4 के टाइम फ्रेम में है, मैंने ओपन किया हुआ है। जहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा था कि जब आपको लाइव मैं दिखाऊं तो तब आपको समझ आ सके जी कहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, कहाँ से आपने स्टार्ट नहीं लेना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि सबको अच्छे से ये वाला दिखाई दे। जैसा कि जी आपको यहाँ पे पता होता है कि ये होता है, ये वाला होता है पहला। किसकी आ रही है? हाँ ठीक, ओके। तो यहाँ पे जी पहले वाला जो मार्केट ने जब अपना ट्रेंड बाई का पकड़ा जी, यहाँ पर से ये वाला मैं एक एरो के निशान लगाता जाऊंगा, आपने नोट करते जाना है। ये वाला जी, ये वाला पहला हो गया इसका लो, यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेंड बाई का स्टार्ट किया है। ठीक है। ये वाला पहला इसका लो और दूसरा इसका जो हाई होगा, इसका ये वाला हो गया हाई। मार्केट ने पहले यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद हाई लगा दिया, और उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे लगाया जी हायर। उसके बाद जिसने लगाया मैं आ जाता, बार बार ऑफ हो जाता है। हाँ जी। तो ये वाला जो इसका हो गया लो हो गया, ये वाला इसका हो गया हाई हो गया। इसके बाद वाला जो पॉइंट, ये वाला जो इसका बनता है, ये बनता है हायर लो। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो आपके पास एक लो और एक लोअर हाई होना चाहिए। ये दो वाले पॉइंट जब आपके पास होते हैं तो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर से
स्टार्ट हो जाती है। तो इसको जितना भी आप आगे लेके जाना चाहें इसको आगे लेके जा सकते हैं, जितना लंबा इसको करना चाहें उतना लंबा आप इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सीधा जब मार्केट अप ट्रेंड में थी तो हमने इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन लगाई है जो बिल्कुल साफ हमें दिखाई दे रही है, और इसमें मार्केट ने पहले लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, उसके बाद फिर से ये वाला हायर हाई लगाया, ये वाला एरो का निशान जहाँ पे रुका हुआ है ये वाला, उसके बाद फिर से हायर लो लगाया, उसके बाद फिर से हायर आई। ऐसे ऐसे करते मार्केट स्विंग बनाते बनाते ऊपर की तरफ गई है, और इसके नीचे हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी है। ये वाले मार्केट स्विंग बनाते 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 ऊपर की तरफ गई है। ये वाले जिसके स्विंग होते हैं अप डाउन होकर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसे स्विंग होती है। तो ये वाले जी, अब आपने इस पे ट्रेड कैसे लेनी होती है? जब जी मार्केट लो से स्टार्ट होती है, अपना ट्रेंड चेंज करती है, तो तब तो फाइनली जाहिर सी बात है आपको पता नहीं होता ट्रेंड कौन सा होने वाला है। आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, आप एक ट्रेंड लाइन कर देते हैं, आपको पता चल जाता है कि बाई का चुका है। उसके बाद जो आपकी पहली एंट्री बनती है ये वाला जो दूसरे को निशान है जहां पर से आपने एविडेंस देख के बाई की एंट्री लेनी होती है। और इस एंट्री को कहां तक आप लेके जा सकते हैं? इस एंट्री को आप लेके जा सकते हैं, ये जो हाई है ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा हाई, इस हाई पे आप अपनी टीपी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बराबर यहाँ पर से आपकी बाई की एंट्री स्टार्ट हुई, यहाँ पे आपकी टीपी और इस हाई के बराबर लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने फिर से हाई हाई लगाना है, उसका बाई का ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसे जी आपने इसमें एंट्रीज लेनी होती हैं। तो अब नेक्स्ट जो उसमें रूल होता है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, अब कुछ बंदों को ये वाला क्वेश्चन होता है जो मैं थोड़ा एक्सप्लेन ट्रेंड ब्रेकआउट कैसे होता है। तो इस बात को गौर से देखिएगा, जब भी इसका ट्रेंड चल रहा होता है, ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, एक बाई का ट्रेंड स्टार्ट स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब उसने जी अपनी स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, जब भी उसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जी ऐसा होता है वो उसको रीटेस्ट कर, चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे चैनल हो, जो भी हो, रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद वो डाउन होती है। अब रीटेस्ट इसका कैसे होता है, कैसे कंप्लीट होता है, वो भी मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर से मार्केट थी, ये हायर हाई हायर लो लगाती हुई जा रही थी, यहाँ पे आके उसने इसको ब्रेक कर दिया। और एक बात को याद रखना कि जब भी बाई का ट्रेंड चल रहा होता है, बाई की ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो उसमें 80% चांसेस होते हैं जो ब्रेकआउट होते हैं नीचे होने के। लाइव मार्केट चलते हैं ताकि यहाँ पे ना मैं आपको बता भी सकूं पीछे जहाँ पे हमने लगाई थी। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें, इस पॉइंट को मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, जूम को ऑप्शन ये वाला रहा। हाँ जी, तो ये अब देखिए मार्केट एक ट्रेंड को लेके चल रही थी, और जहाँ तक मार्केट प्रॉपरली जी चलती रही है, हायर लो हायर हाई बनाती रही है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया कि जहां से मार्केट ने जी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसने एक से नीचे नहीं चले जाना, ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करने के लिए जाएगी। जो भी ट्रेंड लाइन जो भी चीज होती है उसको रीटेस्ट करने के लिए जाती है। रीटेस्ट करने के बाद आपने एंट्री लेनी होती है, और आपका टीपी कितना आपने लगाना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट होता है। जब रीटेस्ट कंप्लीट होता है तो आपकी एंट्री इस पॉइंट पे बनती है जहां पे आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे आपकी एंट्री होती है। आप सेल की एंट्री ले सकते हैं जब इसका ब्रेकआउट होता है। लेकिन जब ट्रेंड चल रहा होता है तो ये जो स्विंग होते हैं, जो ट्रेंड लाइन से आके टकराते हैं, तो यहाँ पर से आप बाई कर सकते हैं, यहाँ पर से आप बाई कर सकते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है जहां पर से आप बाई कर सकते हैं। तो इसका टीपी आपने सेट करनी होती है। टीपी क्या होती है? टीपी होती है टेक प्रॉफिट टारगेट। अगर आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो एक स्टॉप लॉस होता है कि अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ट्रेड मेरी जो चल रही है वो बंद हो जाए। टीपी होती है जी मेरा इतना टारगेट है, मैंने इतना टारगेट सेट कर दिया है, जब ट्रेड यहाँ तक मार्केट तो मेरी जो ट्रेड है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। उसके लिए क्या आपने करना होता है कि आपने से उठाना होता है जी, क्या चीज उठाऊं, रेक्टेंगल उठा लेते हैं जिसको बॉक्स कहते हैं, डब्बा कहते हैं। ये वाला आपने लो से स्टार्ट करना है। ये वाला जो लो होता है जहां पर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाले लो से आपने स्टार्ट करना है और पहले हाई तक जाना है। यहां तक जैसे ही आप जाएंगे
यहाँ पे इसकी पैमाइश आपने कर लेनी है। मोबाइल पे है तो वहां पे अवेलेबल होते हैं, ये रेक्टेंगल आप उठा सकते हैं। इसकी पैमाइश देखिए हमने कर ली है। अब हम इसको उठाते हैं और इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं। जब मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसका रीटेस्ट कंप्लीट, हमने इसको रीटेस्ट रखना होता है और हमारी एंट्री यहाँ पर स्टार्ट होती है रीटेस्ट के बाद। और आप देखें कि मार्केट वहां तक पहुंची है जहां तक हमने जी ये रेक्टेंगल की पैमाइश की है, जहां तक पहुंची हमारी टीपी हिट हुई। उसके बाद इसने बाई में भी थोड़ी गई, लेकिन उसके बाद इसने सेल का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। ये हो गया बाई का ट्रेंड और बाई का जो होता है ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखें जी एक चीज, बहुत सारे बंदे इसको जी मिस कर जाते हैं और काफी बंदे इसको समझते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने नीचे जाना है। तो यहाँ पे देखें ये वाला पहला जो पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे मैं ये एरो को घुमा रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ये जो कैंडल है ये ट्रेंड लाइन से नीचे आ गई है, ब्रेक कर दिया है। तो क्या ये ब्रेकआउट हो गया? ऐसा ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है। प्रॉपर ब्रेकआउट कौन सा होता है? प्रॉपर ब्रेकआउट वो है जब कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे बन जाती है, एक न्यू कैंडल बन जाती है ट्रेंड लाइन के नीचे, वो प्रॉपर ब्रेकआउट कहलाता है। और तब आपको पता चल जाता है कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होगा, हम एंट्री लेंगे। जैसा जी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ पे जिसका ब्रेकआउट हुआ है, एरो का निशान ले लेते हैं यहाँ पे जी, यहाँ पर से इसका ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है। अब प्रॉपर ब्रेकआउट कौन सी कैंडल पे हुआ है? ये वाली पहली कैंडल जो रेड वाली आपको दिखाई दे रही है ब्रेकआउट की, ये वाली भी ट्रेंड लाइन के साथ अटैच है। मतलब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें जी, ये वाली कैंडल भी नीचे निकली, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है, क्योंकि इस जो ट्रेंड लाइन का ताल्लुक है अभी भी ट्रेंड लाइन के साथ है, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। उसके बाद इसकी दूसरी एक बाई की कैंडल बनी, जो आप अगर देखें तो थोड़ी सी जी अटैच है ट्रेंड लाइन के साथ, फिर भी इसका प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसकी जो तीसरी कैंडल है ये बिल्कुल नीचे है, इसका कोई लेना देना ट्रेंड लाइन से नहीं है, बिल्कुल उसके नीचे बन गई है। तो अब जी हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने करना है रीटेस्ट का वेट। कुछ बंदे होते हैं जब ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि रीटेस्ट में बाई की ट्रेड भी ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रेड बंदा ले सकता है, आप आगे चलते जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा। उसके बाद प्रॉपर जब इसका रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर से आपकी एंट्री बनती है। और पैमाइश का तरीका मैंने आपको बता दिया, पैमाइश ऐसे करनी है जहाँ पे डब्बे को रेक्टेंगल जो होता है उसको जी लेके आना है, और जहाँ पे आपने अपना जो टारगेट होता है नीचे सेट कर लेना है, और जहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा, इस ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसका तिहाई हिस्सा, यानी कि तीसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से की आपने पैमाइश करनी है। और तीसरा हिस्सा इसका बन जाएगा जी ये वाला, तीसरा हिस्सा तकरीबन इसका बनेगा, उधर से सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। तीसरा हिस्सा जी बनेगा इसका करीब ये वाला, इसका तीसरा हिस्सा बनेगा, ये वाला इसका तीसरा हिस्सा बनता है। और ये वाला उठा के आपने ऊपर की तरफ रख देना है। ऊपर वाला इसका जितना भी हाई बनता है जहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये आपकी प्रॉपर ट्रेड हो गई। ये होता है बाई का ट्रेंड। जब बाई में मार्केट चल रही होती है और तब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसमें ये सीन होता है। तो सेल में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। सेल में कोई भी चीज जी मुख्तलिफ नहीं होती है, बिल्कुल सेम हर चीज होती है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, काफी मैंने चार्ट को बड़ा किया हुआ था, पिछली चीजों को भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये देखें जी, यहाँ पे मार्केट फिर से डाउन स्टार्ट हुई है। तो डाउन स्टार्ट होने के बाद आपने पॉइंट करना होता है, जब से उसने हायर हाई से गिरना स्टार्ट हुई है, तो वहां पे आपने एक सीधी ट्रेंड लाइन लगा देनी होती है। सीधी मुश्किल कर देता हूँ, ये वाला जो करीब इसका ये वाला पॉइंट बनेगा। थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, मैं जल्दी में लगा रहा हूँ, लेकिन आपने इसके जो पॉइंट होते हैं प्रॉपर मैच करने हैं। ये करीब जाके बनेगी यहाँ पे, जिसकी प्रॉपर ट्रेंड लाइन जाके बनती है जब इसका सेल का जो ट्रेंड है स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जी इसके जो नाम होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वो लो से स्टार्ट होती है, जो हाई से स्टार्ट होता है। ये वाला इसका हाई है, हाई से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, और उसके बाद उसने ये वाला जो पॉइंट है इसने हायर लो लगाया है। और उसके बाद ये वाला जो उसका होता है लोअर हाई लगाया है। उसके बाद ऐसी मार्केट चलती जाती है, स्विंग बनाती जाती है।
आपकी ट्रेड ये वाला जो एरो घुमा रहा हूँ, जब मार्केट जहाँ ट्रेंड लाइन पे पहुंची एविडेंस देके बाई करना होता है। लेकिन ये जो नेक्स्ट आने वाली क्लास है उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल बिल्कुल ऐसे ही बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नीचे से ट्रेड तो ले सकते हैं, अब ऊपर से ट्रेड का क्या पता चलेगा जी, मार्केट ने कितने तक जाना है। तो वो भी बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, वो नेक्स्ट आने वाली क्लास है उसमें हम बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसी चीज की है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इस पे हमने ट्रेड कैसे लेनी होती है। ऊपर वाले हिस्से पे ट्रेड लेने के लिए कुछ हमें इस तरीके से ड्रा करना होता है। तो इसको सिंपली जी चैनल भी कहते हैं, लेकिन इस पे हम नहीं जाते क्योंकि ये हमारा कल का टॉपिक है, इसको आज हम स्टार्ट ही नहीं करते। आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रेंड लाइन का है। अप ट्रेंड लाइन भी हमने लगा ली, डाउन ट्रेंड लाइन भी हमने लगा ली। अगर मजीद भी किसी के कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्योंकि